Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे थर्ड हाउस के बारे में, क्योंकि हम सारी चीजों के बारे में बात करते हैं लेकिन हम मोस्टली थर्ड हाउस के बारे में बात नहीं करते हैं। थर्ड हाउस हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही फालतू हाउस है, लेकिन एक्चुअल में थर्ड हाउस की इंपॉर्टेंस आपके बर्थ चार्ट में बहुत ज्यादा होती है। बिकॉज थर्ड हाउस का संबंध आपके स्किल से है, आपके एफर्ट से है, और जो भी आपकी माइंड की प्लानिंग चलती है वो आपका थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस से आप डेली की लाइफ को कैलकुलेट करते हैं और डेली की लाइफ में हमें चीज़ों को कैसे अंजाम देना है, कैसे प्लानिंग करनी है और किन चीज़ों के पीछे हमें अपना एफर्ट्स लगाना चाहिए, कौन कौन लोग हमारे साथ होंगे, किन लोगों का सपोर्ट हमें मिलेगा, हमारी जो प्लानिंग है वो आगे चल के सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीज़ें थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। बिकॉज थर्ड हाउस आपका माइंड है, तो थर्ड हाउस की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से हो सकता है 10th हाउस हो, 11th हाउस हो, लेकिन थर्ड हाउस जब तक आपका इंप्रूव नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वर्ल्ड की कोई चीज़ आपको नहीं मिल सकती है अगर थर्ड हाउस आपका स्ट्रांग नहीं है। मतलब वो चीज़ जो हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, वो चीज़ अलग है कि आपका जन्म किसी अमीर परिवार में हो गया है, आपको तमाम पैसे मिल गए हैं, दौलत मिल गई है, शोहरत मिल गई है, लेकिन आज मेरे पास क्या है? आज मेरे पास माँ है। ये डायलॉग किसने बोला था? ये डायलॉग बोला था शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन के सामने। वो इसलिए बोला था क्योंकि उनका जो थर्ड हाउस है वो स्ट्रांग था। आई एम जोकिंग। तो आज मैं आपको बताऊंगा थर्ड हाउस के बारे में कि थर्ड हाउस की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है। थर्ड हाउस को जैसे हम समझते हैं कि थर्ड हाउस हमारा स्किल है, तो जिस चीज को हम करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो हमें हासिल करनी है, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं स्किलफुल बनना पड़ता है। क्योंकि हमारा स्किल ही एक ऐसी चीज है जिसको हम सीखते हैं। क्योंकि आपका जो टैलेंट है वो सीखा नहीं जाता, लेकिन जो आपका स्किल है वो सीखा जाता है। उसके लिए आप एक अलग से पर्टिकुलर कोर्स करते हैं, चाहे बड़ा कोर्स है, छोटा कोर्स है, या किसी के द्वारा आपको आपका स्किल मिला, आपने चीजों को सीखा और आगे चल के आपको उसके द्वारा बेनिफिट मिलता है। तो ये आपका थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट में जहां भी होगा, उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीजों को लेके आप एफर्ट्स लगाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर हाउस की चीजें आपको प्रॉपर तरीके से मिल पाए। क्योंकि आपका जो स्किल है वो पर्टिकुलर हाउस के लिए है, जिस पर्टिकुलर हाउस में आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड प्लेस्ड हो गया। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है तो आपका स्किल आपके काम नहीं आता है एक सर्टेन एज तक। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर डैबिलिटेशन में होता है तो आप अपने आप को शो करने के लिए बड़े उतावले होते हैं, और आप किसी भी चीज को अगर जानते हैं तो उसको शो करने के लिए, उसको दिखाने के लिए आप बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हैं। उसके चक्कर में आपका जो स्किल है वो आपके काम नहीं आता। थर्ड हाउस में अगर राहु की प्लेसमेंट होती है तो आप एक स्किलफुल पर्सन बनना चाहते हैं। थर्ड हाउस में अगर केतु की प्लेसमेंट होती है तो आप ऑलरेडी एक स्किलफुल पर्सन होते हैं, लेकिन आपका जो स्किल है उसके प्रति आप बहुत ज्यादा डिटैच्ड महसूस करते हो और अपने स्किल को आप यूज नहीं कर पाते। थर्ड हाउस में अगर शनि की प्लेसमेंट होती है तो आप शुरुआती जीवन में स्किलफुल बनने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन चीजें आपके फेवर में नहीं होती हैं। और वैसे ही थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर शनि के साथ हो, शनि का एस्पेक्ट अगर थर्ड हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ता हो या थर्ड हाउस के ऊपर पड़ता हो, तो आप इनिशियल लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं। 35 की एज के बाद आपका जो स्किल है आपके काम आता है अगर उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन अगर वो अपने कंबशन में है, रेट्रोगेशन में है या डैबिलिटेशन में है और शनि अगर उसके साथ है या उसको देख लेता है, तब भी आपको आगे तक बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी प्लेस्ड होता है तो आप अपने स्किल के द्वारा उन सब चीजों को पाना चाहते हैं और बहुत ज्यादा पाना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूं और मैं उसके थ्रू बहुत सारी चीजों को गेन कर सकता हूं, यानी मॉनेटरी गेन कर सकता हूं, क्योंकि राहु का संबंध मॉनेटरी गेन से। थर्ड हाउस में अगर मंगल की प्लेसमेंट होती है तो आप स्किलफुल बनने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाते हैं। तो आपको ये समझना है कि थर्ड हाउस का लॉर्ड कहां पर प्लेस्ड है, कैसा प्लेस्ड है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया है तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रोगेशन में है तो शुरुआती जीवन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर गेन हाउस में चला जाता है या अपने ओन हाउस में बैठता है तो आपको आपके स्किल के थ्रू काफी गेन होता है।
थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आता है और 10th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी पोजीशन में होता है तो आपके स्किल के थ्रू आपको सामाजिक वैल्यू मिलती है और सम्मान मिलता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आता है तो आपके स्किल के थ्रू आपकी एक पहचान बनती है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में होता है, अच्छी पोजीशन में होता है, तो आपके स्किल के थ्रू आप मॉनेटरी गेन करते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में ही होता है तो आपके स्किल के थ्रू आपका बहुत नाम होता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में होता है तो आपके स्किल के थ्रू आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में होता है तो आपका जो स्किल है वो क्रिएटिव चीजों के लिए काम करता है, यानी वहां पर आप बहुत लकी रहते हैं। जो भी आपका क्रिएशन है उन सब चीजों में आपका जो एफर्ट्स है वो काम करता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में होता है तो आपके स्किल के थ्रू आपको कोई काम धंधा मिल जाता है, यानी कहीं जॉब मिल जाती है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में होता है तो आपका जो स्किल है वो पार्टनरशिप के काम आता है और उसके थ्रू आपको नाम और फेम मिलता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में होता है तो सीक्रेट चीजों के लिए आप अपना स्किल डालते हैं, यानी सीक्रेट चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में होता है तो अपने स्किल के थ्रू आप अपने भाग्य को चमकाते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर ट्वेल्थ हाउस में होता है तो आध्यात्मिक चीजों के लिए आप अपनी कोशिश को जारी रखते हैं और वहां पर अपना एफर्ट्स डालते हैं। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड अच्छी पोजीशन में होना चाहिए, बढ़िया पोजीशन में होना चाहिए, क्योंकि थर्ड हाउस ही एक ऐसा हाउस है जो आपको जीवन में तरक्की देता है और आप उसके थ्रू आगे चल के बहुत तरक्की कर पाते हैं। सो गाइस, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने थर्ड हाउस के बारे में या थर्ड हाउस से जुड़ी हुई किसी चीज के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।